सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बाल महाभारत में शकुनी का प्रवेश, यह जो अध्याय है, इस अध्याय के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो इंद्रप्रस्थ में रहते हुए, जैसा कि इंद्रप्रस्थ के विषय में आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ, यह पांडवों की राजधानी थी, क्योंकि महाराजा धृतराष्ट्र जो थे वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि कौरव और पांडव यदि एक साथ रहेंगे तो इनका जो वैर भाव है वह कम नहीं होगा। इस कारण से महाराजा धृतराष्ट्र जो थे वह पांडवों को रहने के लिए अलग उन्होंने राज्य दे दिया। तो इंद्रप्रस्थ में रहते हुए महाराजा युधिष्ठिर जिस तरह से प्रजा का कल्याण कर रहे थे, उसे पाकर प्रजा के मध्य जो सम्मान था, यहाँ तक कि सम्राट पद को भी प्राप्त करना चाहते थे। तो इस विषय में सोचकर पांडवों के प्रति दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की जो आग थी वह जलने लगती है। तो इस कारण से एक रोज चिंतित और दुर्योधन उदास था, उसी समय मामा शकुनी का प्रवेश होता है। मामा शकुनी ने कहा कि बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख है जो तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने यह बात दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन जो था, क्योंकि उसके हृदय में पांडवों के प्रति विद्रोह की आग जल रही थी, इसलिए लंबी सांस लेते हुए दुर्योधन ने बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर का प्रजा के मध्य जो सम्मान था, उस सम्मान से दुर्योधन जो था अत्यधिक दुखी था। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे सुख न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ है। तो दुर्योधन के इस बात को सुनकर के शकुनी ने कहा कि तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को यह बता चुका हूँ, जो शकुनी है एक तरह से देखा जाए तो महाभारत का सूत्रधार है। तो दुर्योधन जो था, पांडवों को मिटाने के लिए यदि किसी से वह राय लेता था तो वह शकुनी और उसका जो परम मित्र वह कर्ण था, इन दो को छोड़ करके वह किसी से राय नहीं लेता था। तो इस कारण से शकुनी ने कहा कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर तुम इस तरह से दुखी क्यों हो पुत्र? क्यों दुखी हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें, जिस तरह से मैं पांडवों का नाश करने में सफल रहूं। क्योंकि जो दुर्योधन था इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जब तक पांडव रहेंगे तब तक वे अपने अधिकार की बात करते रहेंगे। यदि मैं उन पांडवों को मिटा दूंगा तो इस तरह से हस्तिनापुर पर मेरा अधिकार हो जाएगा।
तो शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो भांजे, यह खतरनाक काम है। जैसा कि इससे पहले कर्ण ने कहा था दुर्योधन से कि जब पांडव महाराजा द्रुपद के पास थे तो कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि छल और कपट के माध्यम से अब पांडवों को नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वे एक शक्तिशाली राजा के पास रह रहे हैं जिसके कारण उन्हें अनुभव हो चुका है। इसलिए प्रत्येक को कोई एक ऐसी चाल हो जिस चाल के माध्यम से पांडवों को मिटाया जाए जिससे उन्हें कोई संदेह न हो। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए शकुनी ने कहा, युद्ध की बात तो न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर अर्थात पांडवों पर तुम सहज रूप से विजय पा सकते हो। तो जब शकुनी के मुख से यह बात सुना तो दुर्योधन की आंख में एक उम्मीद जगी। बड़ी उत्सुकता के साथ उसने पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं तो मुझे शीघ्र ही बताइए, आखिर उपाय क्या है, किस प्रकार का उपाय है। शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, जो एक तरह से एक जुआ होता है। चौसर का जो खेल एक तरह से एक जुआ होता है, तो युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम जानते हो कि मैं इसका मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हरा करके उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन करके तुम्हें दे दूंगा, अर्थात तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो जब यह बात महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंचती है, क्योंकि दुर्योधन यह जानता था कि मेरे आज्ञा के अनुसार महाराजा जो युधिष्ठिर है इस खेल को कभी खेल नहीं सकते हैं। यदि महाराजा धृतराष्ट्र यदि आज्ञा देंगे तो महाराजा युधिष्ठिर कभी मना नहीं कर सकते हैं, जबकि इस बात को दुर्योधन और शकुनी ये दोनों जानते थे। तो जब यह बात महाराजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचती है तो वह कभी भी नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई बैरभाव हो। वह हमेशा पांडवों का हित चाहते थे, परंतु दुर्योधन जो था वह जिद्दी स्वभाव का था, इस कारण से उन्हें हमेशा मजबूर होना पड़ता था। पुत्र मोह के कारण भी उन्हें मजबूर होना पड़ता था। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैरभाव के विरोध का जड़ है, एक आधार है। इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। इस प्रकार का जो विचार है, चौसर है जो खेल है, जुआ का जो खेल है, इस प्रकार का जो विचार है इसे छोड़ दो। तो इस तरह से महाराजा धृतराष्ट्र का विचार न होते हुए भी दुर्योधन के जिद के सामने महाराजा धृतराष्ट्र को झुकना पड़ता है और अंत में उन्होंने विदुर के माध्यम से चौसर का जो खेल है खेलने के लिए युधिष्ठिर को न्योता दे दिया जाता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो
विदुर जो थे वह भी नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच यह खेल हो, क्योंकि वह जानते थे कि यदि यह खेल होगा तो कौरवों और पांडवों के बीच जो बैर भाव है वह अवश्य ही बढ़ेगा, और यही खेल महाभारत का जो आधार बनता है, जिस खेल में महाराजा युधिष्ठिर हार भी जाते हैं और उसमें द्रौपदी का अपमान भी होता है, और यही खेल महाभारत का आधार बनता है। तो इस तरह से शकुनी का जो प्रवेश है, यह अध्याय जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे आप सभी लोग अध्ययन करेंगे चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, इस अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।